हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। आज हम कोलबर्ग के एमसीक्यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने कोलबर्ग की थ्योरी के कराया है और उनके 6 स्टेजेस और 3 लेवल के बारे में समझाया है। तो उसी से रिलेट करके हम चीजों को समझेंगे और क्वेश्चन करके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अ थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट includes 3 level. अब theory of moral development was given by लॉरेंस कोलबर्ग. उन्होंने 3 लेवल दिए थे। 3 लेवल कौन कौन से थे? प्री ऑपरेशनल थे, कन्वेंशनल थे, पोस्ट कन्वेंशनल थे। तो आपका क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, मोरल डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, जो मोरल डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट किसका है? सोशलाइजेशन का है, मॉडर्नाइजेशन का है या कैपिटलाइजेशन का है? तो मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है? सोशलाइजेशन का। जब हम समाज में जाते हैं तो सही गलत की पहचान कर पाते हैं, सही गलत चीजें समझते हैं और राइट डिसीजन लेने की एबिलिटी हमारे अंदर बिल्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलबर्ग वॉज गिवन, कोलबर्ग ने क्या दिया था? स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ने फिजिकल डेवलपमेंट नहीं दिया था। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना कि इमोशनल की, ना कि कॉग्निटिव की। ये आपका मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं कोलबर्ग। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मतलब जो कोलबर्ग ने आपके स्टेजेस दिए थे उसमें जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस, जो हमारा जजमेंट के लिए किया जाता है ताकि हम सही और गलत को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल जजमेंट ले सके। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है आपका? मोरल रियलिज्म, मोरल चॉइस, मोरल रीजनिंग, थर्ड या मोरल डायलेमा। तो मोरल रियलिज्म क्या है? जब हम रियल वर्ल्ड जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो रूल्स हैं उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि हमको पनिशमेंट मिलेगी। मोरल चॉइस नहीं होगा, मोरल डायलेमा, हम कोई दुविधा में नहीं है। ये हम क्या है? मोरल रीजनिंग, हम एक फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोरल रीजनिंग वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन बाय लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या इसमें से दिया है? स्कीमा, स्कीमा की बात कौन करते हैं? प्याजे साहब करते हैं। जो जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? वाइगोस्की करते हैं। इनर स्पीच की बात आपका वाइगोस्की करते हैं। लेकिन गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो आपका कन्वेंशनल लेवल में आ जाता है, लेवल सेकेंड में आपका स्टेज 3 में आपका गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन आ जाता है, जिसकी बात लॉरेंस कोलबर्ग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Priya judges her friend based on tit for tat mentality as per Lawrence Kohlberg theory. At which level of cognitive moral development is she at present? अब टिट फॉर टैट कौन सा किस लेवल पे होगा? प्री कन्वेंशनल की बात करें तो यहाँ पे 2 आपके स्टेजेस होंगे, एक ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली स्टेज होगी, ठीक, और एक आपका इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज वाली स्टेज होगी। अब इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज क्या कहता है? यहाँ पे आपका बच्चा क्या करता है? जो भी काम करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है, ठीक, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। नेक्स्ट, ये आपकी टिफिन एक्सचेंज भी माना जाता है और ये आपका टिट फॉर टैट वाली कंडीशन रहती। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे करोगे मतलब इसी इंटेंशन से करता है कि फ्यूचर में उसको बैक में एक्सचेंज में कुछ मिले। वो अगर अपना खाना शेयर कर रहा है तो ये जानते हुए कि कल अगर मैं नहीं लाऊंगा तो सामने से मुझे वो चीज मिलेगी। तो ये आपका एक्सचेंज वाली कंडीशन होती है ताकि बच्चा वही करता है ये समझ कर कि सामने वाला भी उसके लिए वो चीज करे। तो राइट आंसर विल बी प्री कन्वेंशनल। ये आपके सेकेंड लेवल में आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट लेवल के सेकेंड स्टेज में आपका ये आ जाएगा जहां पे इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Hence the dog. It really that really cost 2000 and he will be really unhappy if his wife dies. This statement is characteristic of a stage of morality. आपको हेंज डालेमा की स्टोरी आपको बताई थी कि जहाँ पे अपनी बीवी के लिए वो 1000 रुपए का कह सकते हैं नहीं उसके पास होता है कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा पाए, तो वहां पे वो सोचता है कि वो चोरी करे क्या करे, तो वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में रहता है। तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक और किस स्टेज ऑफ मोरालिटी में करता है डिनोट? तो ऑप्शंस देखिए, हेट्रोनॉमस मोरालिटी, इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज, या म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल राइट।
अब हम बात करें हेट्रोनोमस नहीं होगा, इंडिविजुअल पर्पस एंड एक्सचेंज, मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल आप इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज की बात करते हो। नेक्स्ट म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज भी नहीं है। ये किसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिविजुअल राइट, जहाँ पे अगर भाई आपको पता है कि यहाँ पे हेंस को पता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, तो किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, वो सबसे बड़ा काम होता है, भले ही आपको उसके लिए गलत कुछ करना पड़े। तो ये आपका क्या कहता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इंडिविजुअल राइट कहता है। तो इसमें आपका राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखिए, in which of Kohlberg's stages of moral development do individual follow rules but also willing to change them if they do not serve the common good? मतलब कि बच्चा जो है वो रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन उसको चेंज करने की भी वो मंशा रखता है, अगर वो रूल समाज के हित में नहीं आते हैं, तो समाज के लिए सही नहीं होते। तो ये किस स्टेज में कहा गया है आपका, पनिशमेंट और ओबीडियंस नहीं, कन्वेंशनल लेवल नहीं, स्टेज पूछ रहा है, लेवल नहीं पूछ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो चेंज करने की कोशिश करता है अगर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से नहीं फॉलो किए जाते हैं तो। पोस्ट कन्वेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज चिल्ड्रन मोरल डेवलपमेंट एज, मतलब जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो चिल्ड्रन मोरल डेवलपमेंट को किस कैरेक्टरिस्टिक कैसे कैरेक्टराइज कर रही है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इंक्रीजिंगली लेस सेल्फ सेंटर्ड एंड मोर कंसर्न विद नीड्स ऑफ अदर, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है मोरल डेवलपमेंट का जहाँ पे बच्चा अपने बारे में ना सोच के सामने वाले अदर्स के चीजों को ध्यान में रखता है, क्या ऐसा है? या एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू ओबे एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, कि जो सोसाइटी के रूल्स है उसको सीखता है बच्चा, वो है? या रिजल्ट ऑफ अमाउंट ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शन अ चाइल्ड हैज रिसीव्ड, मतलब एक ज्यादा से ज्यादा एक मोरल इंस्ट्रक्शन जो बच्चे को दिया जाता है, क्या ये बताता है? या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर विल बी इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू ओबे एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, मतलब जो भी रूल सोसाइटी के बनाए गए हैं, जो भी नियम कानून बनाए गए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक तरीके से ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू ओबे एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब कोलबर्ग थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक हमको बतानी है। ये स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, या देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग, क्या कंटिन्यूटी है मोरल थिंकिंग डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग में, या moral development is not an orderly process, it is entirely dependent on environmental factor, मतलब moral development पूरा environmental factor पर depend करता है, या moral development is dependent primarily on culture, या पहले culture पर depend करता है moral development। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ culture पे करता है, या entirely on environmental, या सिर्फ एक continuous moral thinking है, नहीं, ये क्या है, एक ऐसा स्टेज है moral development जो कि सभी के लिए क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इन नेचर है, एक जो पर्टिकुलर स्टेजेस है वो सभी के लाइफ में उसी तरीके से वो फॉलो होता है, तो ये एक यूनिवर्सल इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, मतलब जो कोलबर्ग ने अपना स्टेजेस दिया था उसमें बच्चा ओबे करता है रूल्स को ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके, तो 21 स्टेज में है। तो आपको ये बताया था कि प्री कन्वेंशनल वो स्टेज है जहाँ पे पहला आपका स्टेज ही ये वो लेवल है जहाँ पे पहला स्टेज ही आपका क्या है, ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट है। तो राइट आंसर विल बी आपका प्री कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि कौन से लेवल पे हम जो भी हमारे मोरल थिंकिंग है कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी रूल्स और नॉर्म्स और सब पे डिपेंड करती है, जो हमारे सोसाइटी ने नियम कानून बनाए उनके पर्सपेक्टिव को पहले ध्यान रखती है। तो ये आपका किस स्टेज में होगा, ये आपका सेकेंड स्टेज लेवल में होगा, मतलब कन्वेंशनल स्टेज में होगा, जहाँ पे आपके दो स्टेजेस हैं, जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन है, जो समाज के दिखाने के लिए जो आप एक छवि बनाते हो और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो
करते हो। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज ऑफ कोलबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसमें से कोलबर्ग की कन्वेंशनल स्टेज बतानी है आपको। इंस्ट्रूमेंटल, पर्पस एंड एक्सचेंज, ये आपकी प्री कन्वेंशनल में आएगी। यूनिवर्सल, ये आपकी पोस्ट में आएगी। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ये आपका पोस्ट में आएगा। ये सोशल कंसर्न एंड कॉन्शियसनेस, ये आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्टेज आपकी किस में आएगी? कन्वेंशनल में आएगी। देखिए अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जहाँ पे राइट एंड रॉन्ग, ये हमने अभी क्वेश्चन किया है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो जजमेंट की अगर बात करें तो वो हमारा किस में आएगा? मोरल रीजनिंग में आएगा। ये हम ऑप्शन देखिए, what is the according to Kohlberg what is the primary basis for 7 to 8 year old children moral decision। अब 7 to 8 year old children की बात कर रहा है तो वो बच्चा क्या है? छोटा है। ठीक, अभी छोटा है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कौन सी स्टेज होगी? आपकी एक प्री कन्वेंशनल की होगी। वो हमेशा क्या करेंगे? या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए काम करेंगे या तो एक्सचेंज के लिए काम करेंगे। तो सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनेंस नहीं होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मेंटेनेंस नहीं होगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आपको होगा जो आपके प्री कन्वेंशनल में आता है। लास्ट यूनिवर्सल, ये पोस्ट में होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी आपका थर्ड। तो ये आपके 15 क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोलबर्ग थ्योरी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा।